नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति को आपके सामने लेकर आया हूं। और आज इसका पहला दिन है, फर्स्ट डे त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूलों के बारे में पढ़ना है, जो कि जहां से शुरुआत होती है। त्रिकोणमिति है क्या, किस तरह से क्या पढ़ना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग आपका 10 से लेके 15 नंबर के बीच में आता है आपका एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिकोणमिति का यूज जब तक आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जब तक त्रिकोणमिति का यूज होता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से, जो कि हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि नाम है इसका त्रिकोणमिति, तो बात करते हैं इसके नाम से ही। नाम है इसका त्रिकोणमिति, मीन्स तीन कोण। त्रिकोण मीन्स होता तीन, तिर माने तीन, कोण माने कोण, और मिति माने होता है मापन। मिति माने क्या होता है? मापन। तो त्रिकोणमिति मीन्स तीन कोणों का मापन। लेकिन मापन कैसा? भुजाओं की सहायता से मापन होता है इसमें। किसकी सहायता से होता है मापन? भुजाओं की सहायता। यानी हम कह सकते हैं कोणों और भुजाओं में अनुपात जो होता है उसके अनुसार हम त्रिकोणमिति में कोण ज्ञात करना या भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि नाम है त्रिकोण मीन्स त्रिभुज में चलना पड़ेगा। आपके बगल में मैंने 2 त्रिभुज बना दिए पहले से। तो बात आती है सबसे पहले त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं का नाम क्या है, किसको कौन से नामों से बुलाया जाता है, लिखा जाता है, या हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी भुजा का नाम क्या है। तो जैसे कि 2 भुजाओं के बीच में हमेशा जब काटती हैं 2 भुजाएं तो हमेशा कोण बनता है। एक ए वाला कोण बना, एक ए वाला बना और एक ए वाला बना। तो चूंकि त्रिकोणमिति में आपको 10th क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। समकोण मीन्स जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि इसमें ए वाला कोण 90 डिग्री है और इसमें ए वाला 90 डिग्री है। तो हाई स्कूल में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है इसका नाम होता है कर्ण। बिल्कुल फिक्स है, ये कभी बदलती नहीं है। इसका नाम 90 के सामने जो देखने पर जो भुजा होती है उसका नाम होता है आपका कर्ण। ऐसे ही इसमें सेम यही प्रोसेसिंग आएगी। इसको भी आप कर्ण के नाम से बनाएंगे। इसके बाद बात आती है 2 भुजाओं के नाम क्या है, इनको कैसे हमें पता चलता है। अगर हमने नीचे वाला ये वाला कोण आपका थीटा मान लिया, तो जो कोण दिया होता है सवाल में उसके सामने की भुजा का नाम आपका लंब होता है। और जो शेष भुजा तीसरी बची होती है उसका नाम होता है आधार। इसका नाम हो जाएगा आधार, इसका नाम आधार हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे वाले त्रिभुज में। तो दूसरे वाले त्रिभुज में ऊपर वाला कोण ले रहे हैं हम थीटा। तो स्वाभाविक है, अभी पढ़ लिया हमने कि कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं अपन? जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा का नाम होता है लंब। और जो शेष तीसरी भुजा बचती है उसे कहते हैं आधार। उसे क्या कहते हैं? आधार। इस प्रकार से हमारी भुजाओं की विवेचना होगी क्वेश्चन में। इसके बाद तीनों भुजाओं में संबंध व्यक्त किया। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने इनके बारे में संबंध बताया कि यदि हमारे लिए 2 भुजाएं ज्ञात हों तो हम आसानी से तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं।
कैसे? जैसे कि पहला फॉर्मूला है कर्ण का। अगर हमारे लिए लंब और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है, तो ऐसी कंडीशन में कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो लंब का वर्ग है, कोष्टक के बाहर वर्ग लगा, प्लस आधार का वर्ग। ध्यान रखना, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण बड़ी भुजा होती है, इसलिए यहां पर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल का वर्गमूल ज्ञात किया है। यहां पे दूसरा फॉर्मूला आपका, यदि आपको कर्ण और आधार दिया हो तो आप लंब निकाल सकते हैं। कैसे? लंब का आपका फॉर्मूला है लंब बराबर वर्गमूल का चिन्ह कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसमें आपका कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाया जाएगा तो लंब निकल आएगा। अगर हमें ऐसे ही आधार चाहिएगा तो आधार के लिए भी कर्ण के वर्ग में से वर्गमूल कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस तरह से हमारी पाइथागोरस प्रमेय ये कंप्लीट हो गई। अगर हमारे लिए दो भुजाएं ज्ञात हों तो हम तीसरी भुजा इससे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बेसिकली फंडामेंटल है ये, यहां से होती है शुरुआत। इसके बाद फिर बात आती है कोण और भुजाओं में संबंध। तो इनको कहते हैं कोण तथा भुजाओं में अनुपात, कोण तथा भुजाओं में अनुपात। तो कोण कोई सा भी हो सकता है, तीन कोणों में, दो कोणों में से तीसरा कोण नहीं होगा, एनी टू एंगल, कोई दो कोण, या तो ए होगा या ए होगा, क्योंकि ये तो 90 है, 90 फिक्स है, उसमें 90 वाले में फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, केवल आपका P और Q में R में लगेगा क्योंकि Q यहाँ पे समकोण है, और यहाँ पे A और C में लगेगा क्योंकि यहाँ पर B समकोण है। अब बात आती है 6 अनुपात होते हैं जिसे बोलते हैं निष्पत्तियां। क्या बोलते हैं? निष्पत्तियां। 6 निष्पत्तियां होती हैं। 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं? पहले उनका नाम याद करना है अपन को। तो पहली निष्पत्ति होती है आपकी साइन थीटा, SIN, साइन और थीटा, साइन थीटा। इसका नाम तो कुछ और है, फुल फॉर्म इसकी होती है SINE, लेकिन यहां पर पढ़ा जाता है साइन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जया, जय या। इसका उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा COSEC, कोसेक थीटा। दूसरी निष्पत्ति होती है आपकी कॉज की, COS, कॉज थीटा का उल्टा होता सेक थीटा, SEC, एक ई बना है, SEC, कॉस, सेक, SEC, सेक। तो कॉज का उल्टा होता सेक, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। एक थीटा है, इसे बोलते हैं हम थीटा। कौन है ये? यहां पर कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता, ए हो सकता, बी हो सकता, सी हो सकता, कोई भी आपका एंगल ले सकते हैं यहां पर। तीसरा अनुपात होता है यहां पर tan का, इसको बोलते हैं, स्पेलिंग होती है इसकी TAN, tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता CO, एक ओ बना है बीच में, COT, कॉट थीटा। तीसरा अनुपात हो गया आपका, तीसरे का उल्टा अनुपात हो गया आपका कॉट थीटा। पहला साइन है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा होता कॉट। इस तरह से अपन को पहले इनकी स्पेलिंग याद करना है। जब स्पेलिंग याद हो जाएंगी फिर इसका फॉर्मूला लर्न करना है आपको, और फॉर्मूला लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारी इस वीडियो में ये वाले कोण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कैसे? उसके लिए यहां पर एक हमने शॉर्ट तरीका अपनाया है, उस शॉर्ट तरीके को देखिए ध्यान से। ऊपर लिखा है अपने LAL, लाल, KKA, कक्का,
यानी लाल बटे कक्का। जे साइन, कॉज और टेन तीनों फॉर्मूलों को याद करने का तरीका है। इससे रटना नहीं पड़ेगा, केवल समझने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एल का मतलब है लंब, एल बोले तो लंब, ए बोले तो आधार और के बोले तो कर्ण। इस तरह से देखो, लंब, आधार और कर्ण तीनों संकेतों से तीन भुजाओं को निरूपित किया गया है, बताया गया है एल, ए और के से। अब हम चलते हैं अनुपात में। इनका सूत्र क्या होता है? पहला है आपका साइन, तो साइन के लिए आपको यहां पर हमने एक लाइन से इसका विभाजन कर लिया। जो शुरू का पहला होता है एल बटे के, एल बटे के, एल बटे के है जो एल बटे के, तो ये आपका साइन को व्यक्त करता है। एल बोले तो लंब और के बोले तो कर्ण, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस तरह से बिल्कुल आसानी भाषा में, आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कभी भूलने की इसमें नौबत ही नहीं आएगी और ना कभी भूलेंगे। साइन का उल्टा होता कॉसेक। उल्टा मीन्स मान का उल्टा, नीचे का आएगा ऊपर और ऊपर का आएगा नीचे। ये तो और आसान है, इसको याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा जल्दी से। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, जी आपका कर्ण बटे लंब हो गया। दूसरा सूत्र आपका कॉज का है, कॉशी का। तो इसमें विभाजन जो दूसरे वाला विभाजन होता है वो होता है कॉज का। ए बटे के, ए माने आधार और के माने कर्ण। ए बोले तो आधार और के बोले तो कर्ण। तो यहां पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। कॉज का उल्टा होता सेक। कॉज का उल्टा क्या होता? सेक। मान का भी उल्टा करेंगे, कर्ण ऊपर आएगा और आधार कहां आएगा? नीचे। तो यहां पर कर्ण आपका ऊपर आ जाएगा और आधार आपका नीचे आ जाएगा। इसके बाद आखिरी फॉर्मूला इसमें जो है टेन का है, टी ए एन, टेन। टेन थीटा का तीसरा वाला इसका विभाजन जो दिया है एल बटे के, एल बटे ए, एल बटे ए। एल बोले तो लंब और ए बोले तो आधार। एल बोले तो लंब, ए बोले तो आधार। तो यहां पर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। चूंकि ये इसका उल्टा है, मान का उल्टा कर देंगे, यानी हमारा फॉर्मूला बनेगा आधार बटे लंब। इस तरह से हमारा कॉट का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले आपको एल बटे के से पहला साइन का, ए बटे के से कॉज का और एल बटे के से टेन का, इस तरह से हम याद कर लेंगे। और आपको बता दें इन सूत्रों को जितनी अधिक से अधिक बार हो उतनी अधिक बार लिखो, रखो ही बार बार लिखो। जैसे कि दो घर में कोई बहन भाई है तो एक दूसरे से पूछो, एक दूसरे को बताओ। बोलने से, लिखने से इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सवालों में इसको लगाना आ जाए और याद करना।